स्टूडेंट्स, मैं आपकी बायो की टीचर। आज बायो में हम पढ़ेंगे इकाई 2 जैव जगत, जिसके अंतर्गत हम जैव प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेसेस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये जैव प्रक्रम है क्या। तो बच्चों, जैव, जैसा कि जैव से ही पता चल रहा है, जैव यानी लिविंग, सजीव, यानी कि ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रक्रम जो सजीवों में होते हैं। तो पहले हम एक नज़र डालें कि आखिर ये सजीव और निर्जीव हैं क्या। तो सजीव और निर्जीव में जहाँ तक अंतर की बात है, तो इसको जानने के कुछ मापदंड हैं। एक है सामान्य मापदंड, जिनके अंतर्गत दृश्य गतियाँ या गतिशीलता आती है। जैसे हम देखते हैं कि जानवर चल रहे हैं या कोई व्यक्ति चल रहा है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, या जैसे व्यक्ति दौड़ रहा है या कोई जंतु दौड़ रहा है। शरीर के अंगों में विभिन्न प्रकार की गतियां हो रही हैं, जैसे गाय जुगाली कर रही है, और श्वसन के दौरान अंगों का फूलना, पिचकना इत्यादि। ये हो गया सामान्य गतियां। इनको हम सामान्य रूप से कहते हैं कि हाँ, व्यक्ति सजीव है। दूसरे हैं वैज्ञानिक मापदंड, जिसमें कुछ अदृश्य गतियां आती हैं। जैसे हो गया पाचन, हो गया उत्सर्जन, हो गया परिसंचरण, हो गया। ये सभी गतियां हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन हो रही होती हैं। तो ये सब अदृश्य गतियां हैं, और ये दोनों ही प्रकार की गतियां जिन जीवों में पाई जाती हैं वो सजीव कहलाते हैं। अब जैसे हो गया चलने की बात हो गई, तो बच्चों, चल तो बस भी रही है। अब हम कहें कि बस में गति हो रही तो बस सजीव है? नहीं, सिर्फ किसी एक क्रिया के आधार पर हम उसको सजीव और निर्जीव नहीं कह सकते हैं। उसमें ये सारी क्रियाएं होनी चाहिए जो जीवों के अंदर होती हैं, और उन्हीं का हमें इसमें अध्ययन करना है। इस पाठ के अंतर्गत हम उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उन प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे जो जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है, यानी कोशिकाओं की बनी हुई है, और उन कोशिकाओं में निरंतर टूट फूट और उनकी मरम्मत का काम चलता रहता है। और ये सिर्फ तब नहीं चलता है जब हम जग रहे होते हैं या हमारे शरीर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है। ये तब भी होता रहता है जब हमारे शरीर में कोई प्रकार की गति नहीं हो रही है, या हम सो रहे होते हैं, या हमारी बॉडी में कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा होता है। तब भी ये सारी प्रक्रियाएं, यानी कि शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट और मरम्मत का कार्य चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो बच्चों, अनुरक्षण एक शब्द आया है, अनुरक्षण। तो अनुरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करने की क्रिया, देखभाल करने की क्रिया, उनको सुरक्षा प्रदान करने की क्रिया, उनके मेंटेनेंस का कार्य। अनुरक्षण का मतलब ये हो गया कि वे सभी प्रोसेस जो किसी जीव के शरीर की मेंटेनेंस, उसकी सुरक्षा या उसकी केयर का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और उनकी जगह पर नई कोशिकाएं निरंतर बनती रहती हैं। तो यदि हम जैव प्रक्रम की डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम अनुरक्षण प्रक्रम भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, ये सब सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाती है। इसके अंतर्गत पाचन यानी कि पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन आदि क्रियाएं आती हैं। तो इस चैप्टर में हम बारी बारी से इन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि आखिर ये जैव प्रक्रम हैं क्या। तो जीवधारी, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये सूक्ष्म जीव हैं। इनकी बॉडी एक कोशिका की बनी होती है, यानी कि ये एक कोशिकीय जीव हो गए। और मनुष्य जैसे चाहे बहुकोशिकीय जीव हो या विशालकाय वृक्ष हो, सभी में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम उन्हें निर्जीवों से अलग पहचान सकते हैं। तो इनकी कुछ जैव प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। जैसे समस्त जीव भोजन करते हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीवों में सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिसे हम श्वसन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं। और पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये क्या है, स्वयं को जीवित रखने के लिए या फिर अपने समान
संतान उत्पन्न करने के लिए सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक हैं। और इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। और इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान, या इसको हम कार्यकी बोलते हैं, तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। देन स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी इसको अच्छी तरह से देखिए, अपने पाठ की रीडिंग कीजिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।